प्रेज द लॉर्ड। क्या हम सब आज खुश हैं? क्यों खुश हैं ये बताइए पहले। कोई भी एक जन बताए हम सब खुश क्यों हैं। सबसे बड़ी बात, हम सबों के जीवनों में एक बहुत बड़ी गवाही परमेश्वर ने दे रखी कि आज इस पल तक हम जीवित हैं। सबसे बड़ी गवाही हमारे जीवनों में यही है। और हमारे परिवार में, हमारी इस कलीसिया में आज एक बहुत स्पेशल दिन है। आप लोग कहेंगे तो अरे बर्थडे तो सबका होता है। हाँ होता है, लेकिन आज का बर्थडे बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पापा का है, इंपॉर्टेंट है। हमारे कलीसिया के बाप का है, इंपॉर्टेंट है। जब हम प्रभु यीशु मसीह का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं 25 दिसंबर को, तो हम क्या क्या काम करते हैं। यीशु मसीह को कपड़े नहीं पहनाते, लेकिन खुद नए कपड़े पहनते हैं, सजाते हैं। आज वही काम हमने किया है, क्योंकि आज इनका बर्थडे बहुत ही स्पेशल है। और मैं आपको बताऊंगा क्यों स्पेशल है। क्योंकि जैसा कि पादरी साहब ने आपको बताया, 31 तारीख को हमने सब ने मिल के यहाँ पे बहुत उम्दा इबादत करी और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। लेकिन शैतान को ये काम पसंद नहीं आया। उसने अपनी पूरी कोशिश करी कि इनको किसी तरीके से गिराए, इनको परेशान करे, इनको हलाक करने की कोशिश करी। लेकिन जैसा कि परमेश्वर के वचन है, परमेश्वर का हाथ इनके ऊपर हमेशा से बना हुआ था। जिस प्रकार से अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले एक वचन को बताया था, यिर्मयाह 1:5, जब इन्होंने बताया कि गर्भ में रचने से पहले तूने मुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मेरा अभिषेक किया है। जब उसने गर्भ में रचने से पहले इनके ऊपर अपना चित्त लगा दिया और उत्पन्न होने से पहले अभिषेक कर दिया है, तो शैतान कोशिश तो जरूर कर सकता है, लेकिन इन्हें छू नहीं सकता। और जैसा कि जब क्योंकि इन्हें गर्भ में रचने से पहले उसने और इनके अभिषेक कर रखा है, तो अभिषेक क्यों कर रखा है वो लिखा हुआ है यशाया के 61:1 में। वो भी पादरी साहब ने बताया कि परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। और जब इस कार्य के लिए इनको चुना गया है, तो शैतान इनको हैरान परेशान नहीं कर सकता। मैं आपको ये बता रहा था कि बर्थडे बहुत से आए गए, आज स्पेशल इसलिए है। आपको बताना चाहूँगा, कई लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना चाहूँगा। यहाँ पे देखिएगा सब लोग लिखा हुआ है 77। मैं बताना चाहूँगा आज पादरी साहब 77 ईयर्स के हो गए हैं। तो एक बार चाहूँगा जोरदार तालियां बजाएं। और मुझे एक बात कहने में ज़रा भी शर्मिंदगी नहीं हो रही। जैसा कि ये कहते हैं कि मैं जवान हूँ, ये वाकई जवान हैं। मैं इनके सामने फेल हो जाऊंगा, छोटे उम्र के बच्चे इनके सामने फेल हो जाएंगे। जो एनर्जी इनके अंदर है, ये परमेश्वर की ओर से है। जैसा कि कलाम में लिखा हुआ है, भजन संहिता 103 उसकी 5 आयत में, वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उन्होंने इनको उकाब की नाई जवान कर दिया है। और इसीलिए ये ऐसे ऐसे काम करते हैं जो ये 2 जनवरी को इन्होंने किया। वरना 77 साल का कोई, मैं बूढ़ा नहीं कहूंगा, 77 साल के ये जो हैं, कोई भी जन छत पे नहीं चढ़ सकता। ये भी मैं आपको बता दूं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है और उसकी दया है, उसकी एनर्जी है जो ये सब काम करते हैं। और क्योंकि परमेश्वर के वायदे हैं, वे अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा और जहां कहीं तू जाएगा वो तेरी रक्षा करेंगे। और एक चीज और लिखी हुई है कि परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देगा, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि पत्थर से तुझे ठेस लगे। वो भी परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा कर दिया। मैं एक चीज और बताऊंगा, ज़बूर 90 में उसकी 10 आयत में लिखा हुआ है, उसकी 10 आयत में क्या लिखा हुआ है बताइए। उसकी 90 की 10 आयत में यह लिखा है, हमारी आयु के दिन 70 तो होते हैं, 70 हो चुके हैं। आप कहेंगे 70 तो सबके हो जाते हैं। फिर उसमें लिखा है और बल हो तो 80 भी होते। अब मैं यहां आपको एक चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि
बल तो है, बल तो है तभी 70 पार किया है। और बल क्या है? बल हमारा परमेश्वर है। तू मेरा बल, ये हम लोग गाना गाते हैं। और क्योंकि परमेश्वर का बल इनके साथ है, इसीलिए वो बल के साथ इनको इस्तेमाल करता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए कि उन्होंने इनको ऐसा मौका दिया। मैं फिर से अपनी बात पे आऊंगा, जहां मैंने अभी बताया जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है। जबूर 92 में लिखा है, उसकी 12 आयत में, धर्मी लोग खजूर की मानिंद फले फूलेंगे, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर उसके आंगनों में फूले फलेंगे। और एक चीज और लिखी है, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। आप सब जानते हैं, हमारी ये कलीसिया जानती है कि हमारे पादरी साहब फुल ऑफ एनर्जी हैं और ये हमारे ही बाप नहीं, इस कलीसिया के भी पिता हैं। और हर एक के लिए उसी तरीके से ये काम करते हैं, उसी तरीके से ये लोगों के बीच में जाते हैं जिस तरीके से हमारे लिए जाते हैं, क्योंकि ये हमारे बाप हैं। तो हमारे लिए जिस प्रकार से फिक्र करते हैं, हमारे लिए जिस प्रकार से कार्यों को करते हैं, उसी प्रकार से इस पूरी कलीसिया के साथ भी करते हैं। कोई भी कभी भी रात बीच, सुबह जल्दी, किसी भी समय, कभी लाल बंगले में हो तो कभी कोई दूसरे कोने में बुला लेता है, बेचारे भागते हुए जाते हैं। हम सब कार से चलते हैं, लेकिन ये स्कूटी से चलते हैं। लू धूप, आंधी तूफान, गर्मी बरसात जाड़ा कुछ नहीं देखते, ये अपने लोगों के लिए कार्य करते हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने इनको बहुतायत की आशीष दी है। मैं एक बार फिर से इस बात को बताना चाहूंगा कि आज स्पेशल क्या है। आज स्पेशल ये है कि इनको परमेश्वर ने 2 तारीख को बचाया। अपने रहम और फजल में बना के शैतान ने कोशिश करी, लेकिन परमेश्वर ने इनको नया जीवन दिया। जब हमारे बीच में कोई बच्चा पैदा होता है तो हम क्या करते हैं? खुशियां मनाते हैं। जब बच्चे की, कई लोग ये कहेंगे गुब्बारे से सजा दिया, ऐसा क्यों सजा दिया? मैं एक मजाक की बात बताऊंगा। कई लोग सोच रहे होंगे, लगता है कल लगाए होंगे, आधों की तो हवा ही निकल गई। आपको बताना चाहूंगा ये लगाए गए हैं ऐसे ही, छोटे बड़े हर साइज के लगाए गए हैं, क्योंकि आज हम परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए करना चाहते हैं, इस रूप में करना चाहते हैं कि उसने इनको एक नया जन्म दिया है। और जब नया जन्म दिया है तो आज इनके उस बर्थडे को हम एक बच्चे की नाई मना रहे हैं, गुब्बारों को लगा के। और छोटे बड़े इसलिए कि हर एक प्रकार की उत्तम आशीषों के लिए, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हर एक आशीषों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो उसने हमारे पादरी साहब के जीवन में, हमारी इस कलीसिया के जीवन में दी है। मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। सबसे बढ़ के अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने इनके ऊपर अपने रहम और फजल को बना के रखा है और बरकरार रखा है कि ये सेवा में तत्पर रहें, और आप सबके लिए ये हमेशा दौड़ते हैं। तो जैसा कि लिखा है कलाम में, हमारी आयु के वर्ष 70 होते हैं और बल के कारण 80, तो 77 तो पहुंच गए हैं, बल भी है। और हमारा ऐसा विश्वास है इसके बाद परमेश्वर का फजल है, क्योंकि वो इनसे अपनी सेवा लेना चाहता है, आप लोगों को ब्लेस करना चाहता है, तो ये हमारे बीच में आगे भी रहेंगे। आमीन, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हम लोग ने बहुत सारे एफर्ट्स किए इस काम को करने के लिए। एकदम से बहुत सारी, एकदम से प्लान बना और एकदम से हमने सोचा, हो सकता है हम लोग अपने घर में खुशियां मना लेते, बैठ के खा पी लेते, लेकिन हमने चाहा जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, सबसे बढ़ के तो परमेश्वर का धन्यवाद है ही, क्योंकि उसके बिना तो कुछ है ही नहीं। लेकिन दूसरा, हमारी इस कलीसिया का हम धन्यवाद करते हैं जो निरंतर पादरी साहब के लिए, हमारी इस परिवार के लिए और एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं, एक दूसरों को प्रार्थनाओं में उठाते हैं। उसी का ये एक नतीजा है कि आज पादरी साहब ने अपने 77 ईयर्स को पूरा किया है, और इसी खुशी को आज मनाने के लिए हम सब यहाँ शामिल हैं। मैं एक बात अपने भाई अभिषेक के लिए ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम लोग ने प्लान तो किया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसा क्या करना है। और जैसा कि मैंने बताया कि आपको एक बच्चे की नाई हम इनका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाह रहे थे और खुशी अपने कलीसिया के साथ मनाना चाह रहे थे। भाई ने बहुत सारे हम लोग को प्लान्स दिए, बहुत सारी चीज़ें बताई। करते 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 रात में करीब 7:30-8 बज गया। बहुत छोटा सा कर रहे थे, कुछ की समझ में नहीं आ रहा था।
एकदम से प्लान बना, भाई ने अपने इंस्टिंक्ट्स को यूज़ किया। ये हमारे अभिषेक भाई हैं, ये बहुत अच्छे हैं आर्ट एंड क्राफ्ट में, सारे इन सब डेकोरेशन चीज़ों में ये अपना काम भी करते हैं। अगर आप में से किसी को भी ज़रूरत हो कोई ऐसे इवेंट की तो इनको ज़रूर कांटेक्ट करिए, ये आपकी हर एक तरीके से मदद करेंगे और आपको आपके इवेंट को अच्छा बनाने में आपकी मदद और अगुवाई करेंगे। तो आप अगर कोई चाहता है कि अगर इनसे आप अपना काम कराना चाहते हैं तो ज़रूर करवाएं। और हम सब ने मिल के पूरा ये डेकोरेशन किया, भाई का पूरा आइडिया था, हम लोग ने उनके अनुसार काम किया। क्योंकि चीज़ें लेट हुई थी, हम लोग करते 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 ये हो गया कि सवेरे 5 बजे यहाँ से हम लोग सब गए सजाने के बाद। और खुशी इतनी थी क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पापा के जीवन में एक बहुत बड़ा काम किया है। इसलिए नहीं कि हमारे पापा हैं, इसलिए कि कलीसिया के पिता हैं। और हम चाहते हैं कि यूं ही आगे ये सेवा करते रहें और अपने लोगों को अपने जीवन के द्वारा आशीष देने वाले हो सकें। इस समय मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, टाइम थोड़ा बहुत तो लगेगा क्योंकि आज एक बहुत खुशी का दिन है। तो मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ कि निरंतर इसी प्रकार से दुआ और प्रार्थना में हमारे पादरी साहब को, हमारे परिवार को और एक दूसरे को ज़रूर प्रार्थनाओं में याद रखें, क्योंकि दिन निकट हैं, परमेश्वर का आगमन बहुत ही निकट है। हम सब दुआ और प्रार्थना में लगे रहें कि हम अपने जीवन को इस लायक बना सकें कि उस बड़े दिन के लिए हम अपने जीवन को तैयार करके उसकी बादशाहत में शामिल हो सकें। इस समय मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बाकी पादरी साहब आपको सब बता चुके हैं, मैंने भी थोड़ा बहुत बता दिया। इस समय मैं चाहूँगा कि मेरी बहन प्रियंका वो यहाँ सामने आएंगी, वो कुछ बताना मांगती हैं, तो वो अपने शब्दों से आप लोग से कुछ बात करना चाहेंगी। प्रेज द लॉर्ड। सच में आज जो खुशी का दिन है उसके बारे में हम लोग कुछ वी कैन नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग, क्योंकि ये वाकई में परमेश्वर के दिए हुए जो दास हमारी कलीसिया के लिए हैं। सबसे पहले हम चाहते हैं इनके लिए तालियां बजाएं बहुत तेज। कलाम में लिखा है कि ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। और सबसे बड़ा उपकार है कि आज हमारी इस कलीसिया को परमेश्वर ने एक सच्चा दास दिया है, क्योंकि बहुत सारे फॉल्स प्रॉफिट्स होते हैं, लेकिन आज जो कुछ मैंने सीखा है अपनी लाइफ में, मेरे पापा ने मुझे जैसे भी सिखाया है, आई वुड लाइक टू शेयर दैट जर्नी विद ऑल ऑफ यू। मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोग जब बहुत छोटे थे, तो मुझे सच में ये बात कहने में कोई शर्मिंदगी नहीं है कि हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग को पापा फोर्सफुली कहते थे प्रार्थना करो। बहुत छोटे थे, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो उनको इतना नहीं होता है कि दे आर ऑलवेज नोटोरियस, तो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो हम लोग को बैठालते थे कि प्रार्थना कैसे करना है, घुटने पर कैसे बैठना है। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू से कि मुझे बाइबल के बारे में कुछ नहीं पता था। जो कुछ मैंने बाइबल देखा है, इनकी लाइफ में जीवती बाइबल को देखा है। ही हैज़ ऑलवेज बीन देयर टेलिंग कि खुदा पे विश्वास करो तो तुमको सब कुछ मिल सकता है। विथ फेथ यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ। और खुदा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। ये सारी बातें हम इनसे सुनते आते थे। और एक वक्त ऐसा आया कि हमने इनकी लाइफ में देखा नेवर गिविंग अप एटीट्यूड इनका, जो मैंने इनकी लाइफ में देखा। इनके हाथों में बहुत सारी ग्लैंड्स हो गई थी, लेकिन एक एटीट्यूड कि मेरे कुछ नहीं है, ऑल इज़ वेल, जैसे हम लोग सुनते हैं ना, ऑल इज़ वेल वाला एटीट्यूड इनके हमेशा रहता था। और हमने इनको जब देखा कि इस तरीके के एटीट्यूड, तो हम लोग उसको एम्बाइब करते थे अपनी लाइफ में कि हम भी ये चीज़ सीखें, कैसे करते हैं। कोई भी चीज़ बड़ी से बड़ी चीज़ हो जाती थी, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि इनका ये कहना था यहोवा मेरी चट्टान है और मैं नहीं डिगूंगा। सचमुच में इन्होंने जो कुछ भी ये करते गए, हम लोग देखते गए, घुटनों पर घंटों घंटों बैठते थे, दुआ करते थे। हम लोग छोटे छोटे थे, सोचते थे कि कैसे कोई घुटनों पर इतना बैठ सकता है, इनको कोई फ़र्क नहीं। फास्टिंग पे फास्टिंग, कोई भी डीमन पोजेस्ड इंसान आता था तो ये एकदम से दुआ करते थे और वो डीमन्स कास्ट आउट होती थी। हमारे लिए एक बहुत बड़ा मिरेकल था। जब हम अपने स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ जाके जब बच्चे बताते थे, हम लोग ने पिक्चर में देखा ये हीरो ने ऐसे किया, मैं कहती थी मेरे पापा सुपर हीरो हैं, पता है वो तो डीमन्स को यूँ निकालते। ऐसे ऐसे किस्से हम लोग बताते थे, शेयर करते थे, तो लोग वाकई अमेज्ड होते थे। एंड इनफैक्ट एक ऐसा भी दिन आया कि मेरे पापा ने
वो सारी चीज़ें जब हम लोग को सिखाना चालू की तो मैंने भी उन चीज़ों को सीखा, विश्वास में कैसे बढ़ते हैं। मैंने खुदा जो जीसस क्राइस्ट को इनफैक्ट अपने पापा के अंदर उसकी वो रिफ्लेक्शन देखी, जिसकी वजह से हम लोग कितने अट्रैक्टेड हुए। इट्स नॉट बिकॉज कि पापा के लिए हमें कुछ बोलना है तो आओ खड़े होके हम बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ आज मैं बोल रही हूँ इनफैक्ट इट इज़ कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम माई हार्ट एंड गॉड इज़ द विटनेस टू इट। क्योंकि सचमुच में ऐसा सच्चा दास मैंने नहीं देखा है जो सच में बिल्कुल सेल्फलेस उसकी सर्विसेज हैं खुदा के लिए, ना दिन ना रात, ना भूख ना प्यास, बस खुदा के लिए जो कुछ उन्होंने किया वो देखने लायक चीज़ें हैं जो मैंने अपनी लाइफ में उस चीज़ों को एक्सपीरियंस किया। इनकी एक बात थी कि जब भी कोई बात हो जाए विश्वास करो, बिल्कुल उस चीज़ को मानो। तो ये चीज़ था कि मेरे हेड इंजरी हुआ, जब मेरे हेड इंजरी हुआ तो मेरी क्लॉटिंग हुई। पापा को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ही वॉज वेरी हैप्पी कि कोई फ़र्क की बात नहीं, खुदा मेरे साथ है। ही वॉज हैप्पी बिकॉज गॉड इज़ विथ मी, ही इज़ द हीलर। लेकिन हमारे इतनी परेशानियां हो रही थी और सचमुच में मेरे इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, गिडनेस, कभी कुछ हो रहा है, लेकिन इनको फ़र्क नहीं था। मम्मी हम लोग सब परेशान थे। और ये जब बुलाए गए किसी मीटिंग में थे तो मम्मी ने कहा आप जल्दी आइए, देखिए प्रियंका को क्या हो रहा है। जब ये घर आए एंड यू वोंट बिलीव, इन्होंने मुझसे एक ही बात कही। इन्होंने कहा तुम क्या परमेश्वर पे विश्वास करती हो? यीशु नासरी के नाम में अगर मैं तुम्हारे हाथ रखूंगा तो तुम्हारा जो क्लॉट है वो निकल आएगा मुंह से। साइंटिफिक मेडिकली प्रूवन फैक्ट, ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि मुंह से कोई चीज़ ऐसे क्लॉट निकले जब तक कि आप किसी दवाई को ना करें। लेकिन सच में परमेश्वर के उस दास ने मेरे ऊपर ऐसे हाथ रखा एंड आई जस्ट वुड लाइक टू शेयर। ऐसा लगा जैसे कि कोई भारी बहुत ढेर हीट मेरे पूरा जो है नीचे तक जा रही है और ये दुआ करते जा रहे हैं पूरी एनर्जी के साथ। आई सेड वेट 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 पापा रुकिए, 1 मिनट रुकिए। तो बोलते हैं क्या तुम्हारे मुंह से क्लॉट निकलने वाला है? पहले से ही पता था, परमेश्वर ने इनको ये भी चीज़ प्रॉफिटिकली बताया और मैं गई, पूरा क्लॉट बाहर निकला। दिस इज़ वॉट ही इज़। ये परमेश्वर के दास है। वी आर प्राउड ऑफ जीसस कि उन्होंने एक सच्चा दास इस कलीसिया को दिया जो हमें सही मार्ग दिखाता है। और यही चीज़ें नहीं है, बहुत सी ऐसी चीज़ें लाइफ में हमने देखी। ये हमेशा मुझसे हमने देखा कि ये हमेशा जो है फास्टिंग करते थे, तो हमने भी ये चीज़ सीखी इनसे। हम चाहते थे कि हम मेथोडिस्ट में पढ़ते थे तो हम सोचते थे कि हम सेंट मेरीज़ में 11th-12th पढ़ेंगे, तो वहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशन लगी थी। हमने पापा से कहा पापा हमें वहीं पे पढ़ना है, तो ये सिर्फ एक ही बात कहते थे, परमेश्वर पे विश्वास करो, फास्ट रखो, देखो सब कुछ हो जाएगा। कभी भी ये नहीं कहते थे कि नहीं होगा, होगा। तो इनको हमने देखा कि ये खूब फास्ट रखते थे। हमने कहा पापा 3 दिन का फास्ट रखे, बोलते रखो, देखो देखो परमेश्वर करेगा। हमने 3 दिन का फास्ट रखा। देयर वर थाउजेंड्स एप्लीकेशंस इन सेंट मेरीज, मेरा शायद सबसे लास्ट पे होगा। एंड यू वोंट बिलीव 3rd डे फास्ट में पापा को कॉल आता है वहाँ की प्रिंसिपल का, सिस्टर का, और बोलते हैं आप आइए और आप ही की बेटी हमारे स्कूल में जो है एडमिशन लेगी, जो फीस आप भर रहे हैं ये लीजिए, आप जो चाहें फीस भर लीजिए, लेकिन आपकी ही बेटी एडमिशन लेंगे हम उसका। तो ये चीज़ें सारी मैंने इनसे सीखी। आपने जो कुछ भी हम लोग को दिया है, सबसे मेन चीज़ है कि हमारा ऐसे फैमिली में बर्थ हुआ है जहाँ पर हम खुल के परमेश्वर की सताइश कर सकते हैं, हमें कहीं छिपना नहीं पड़ता है। वी ऑल कैन कम एंड डायरेक्टली वी कैन एक्सॉल्ट जीसस क्राइस्ट, जो सबसे बड़ी बात है। थैंक यू पापा, जो आपने हम लोगों को इतनी अच्छी चीज़ें सिखाई कि हम लोग परमेश्वर में आज भी मुस्तैद हैं और उसमें बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं परमेश्वर की करती हूँ कि उसने हमको एक ऐसा दास दिया है, ऐसे माँ बाप दिए हैं जिसने हमको एक सही राह दिखाई। सच में आज जब हम बहुत सारे यूट्यूब्स देखते हैं या बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो फॉल्स प्रॉफिट्स हैं, लेकिन ये सच्चे दास हैं परमेश्वर का, सच्चे चीज़ें सिखाते हैं। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ जीसस, ऑल ग्लोरी टू जीसस। क्योंकि एक कलीसिया को एक सच्चा सेवक जो भेड़ों को सही राह दिखाए, ऐसा बहुत मुश्किल है। परमेश्वर के लिए तालियां बजाइए बहुत तेज परमेश्वर के लिए। और मैं दिल से चाहती हूँ कि हम लोग आज 77 बर्थडे मना रहे हैं, लेकिन एक ऐसा समय भी आए कि हम लोग इनका 100 बर्थडे मनाएं। ये एमेन बहुत छोटा है रश्मि भाभी, आप लोग बहुत तेज चिल्ला के बोलो एमन। यस। और आज जब ये कितना अच्छा मौका है तो हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर का धन्यवाद एक छोटा सा एक कोरस करके करते हैं। एंड आई थिंक जिबिस वी कैन गो अहेड विद दैट, फाइन। और आप में से सबको आता होगा, हो धन्यवाद प्रभु तेरा
क्योंकि सच में ये धन्यवाद देने का विषय है अपने पासबान के लिए, सबसे इम्पोर्टेंटली परमेश्वर के लिए कि उसने हमको ऐसा पासबान दिया है। तो आप सब गाइए, प्रेयरफुली इस सॉन्ग को गाइए। धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने जो इतना दिया है। धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने जो इतना दिया है। आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार दिया। आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार दिया। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने जो इतना दिया है। धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने जो इतना दिया है। तेरी नजरें सब पर बराबर, चाहे हो अमीर गरीब कोई। बहुत इम्पोर्टेंट एक वर्स ये चीज हमारी लाइफ में है, क्योंकि उसकी नजरें हम सब पर है, क्योंकि सच में वो परमेश्वर हम सब से प्यार करता है। तो आइए उसके लिए गाते हैं। आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया। आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया। तो धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने जो इतना दिया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने जो इतना दिया है। तूने जो इतना दिया है। तूने जो इतना दिया है। Praise the Lord, thank you. मैं इस समय हमारे बीच में पास्टर डायमंड यूसुफ हैं। मैं उनको चाहूँगा कि वो यहाँ ऊपर आके प्रार्थना करें हमारे पादी साहब के लिए और आज इस सुंदर दिन के लिए। क्योंकि इनके लिए प्रार्थना करना, अगर मैं ये कहूँ कि मैं इनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ तो थोड़ा सा सुनने में अच्छा नहीं लगेगा।
तो प्रार्थना तो नहीं कहेंगे, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इनके लिए प्रभु का धन्यवाद करने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं ना, कि प्रभु ने इनको 77 ईयर्स की यात्रा में रखा। खैर वो तो बाद में भी हम बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको 77 ईयर्स की इस यात्रा में प्रभु ने जो आपकी मदद करी है उसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। और 100 साल के लिए हमने मांगा है इनको ना, तो अभी सिर्फ 23 साल तो रह गए हैं मैं यही जोड़ रहा था, सिर्फ 23 साल इसलिए कह रहे हैं कि संसार के लोगों के लिए 23 साल बहुत होंगे, 23 साल हम लोगों के लिए नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की नज़र में एक दिन 1000 साल के बराबर है। तो कितने भी 23 साल तो अभी इतने ही रह गए, थोड़े से दिन। तो प्रभु जो इनको 77 ईयर्स लेकर आया है, वो सिर्फ 23 साल जो बचे हैं और उसके भी आगे, सिर्फ 23 साल के लिए नहीं मांगा है इनको, मतलब 100 पूरे करने के लिए हम लोग ने कहा है यहाँ पर कि बस खुदा बाप तो 100 पूरे नहीं, 100 हम लोग पूरा करेंगे। बहुत से जवान हैं, हम लोग सब मिलकर, कोई पादरी भी बन जाएगा यहाँ पर तो वो दुआ कर रहा होगा, बहुत से लोग हो सकता ना रहें ना, लेकिन हम लोग रहेंगे, घबराइए नहीं। जब ये जिएंगे 100 तो हम लोग भी जिएंगे 100। जब पिता 100 जिएगा तो बेटों को भी 100 जिलाएगा। तो सबसे पहले तो एक बात कहना चाहेंगे, दाऊद ने जो बात कही कि मैं उन उपकारों के बदले में तुझे क्या दूं जो तूने मेरी ज़िंदगी में किए। कोई संदेह नहीं है कि आज का दिन इन्हीं का दिन है, आज का, इनके सिवा हमें कोई बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये संसार के लोग करते हैं। हम सब खुशियों में जो हमारी ज़िंदगी में खुदा देता है, उसमें सबसे पहला स्थान देना हमें प्रभु को सिखाया गया है। तो शुरुआत प्रभु से करेंगे कि मैं उन उपकारों के बदले में खुदावन तुझको क्या दूं जो तूने हमें दी हैं। 77 ईयर्स इन्होंने अपने पत्नी को 77 नहीं दिए, परिवार 77 ईयर्स की इस यात्रा में इन्होंने अपनी पत्नी को दिए, बच्चों को दिए। बच्चों ने इनसे सीखा भी, प्रियंका बोल रही थी, बहुत सी बातों को सुन रहे थे हम लोग, तो किस तरीके से बता रहे थे कि मेरे पिता आइडियल हैं, लोगों के लिए नमूना हैं, आदर्श हैं। और उसने बताया, तो ये तो सिर्फ ये बातें जब ये बोल रही थी तो मैं ये सोच रहा था कि इनको पाई साहब को बहुत से लोगों को मालूम होगा कि इनको बचा के हम लेकर आए हैं, ये बचाए गए मेरी सेवा से। बच्चों को मालूम है हम लोग बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, आंटी बच्ची, अंकल बच्चे, ये बच्चे। लेकिन बहुत से लोगों तो इनको मालूम ही नहीं होगा कि वो बताएंगे कि नहीं मैं भी इनकी सेवा से बचाऊं ना। एक स्कूल का टीचर होता है, तमाम बच्चों को पढ़ाता है पूरी ज़िंदगी। कितने बच्चे IAS PCS डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। तो क्या सबको मालूम होता है टीचर को कि क्या कौन बना? नहीं, लेकिन सबको ये तो मालूम होता है कि मेरे टीचर ये थे। तो पता नहीं इनको मालूम है कि नहीं मालूम है ये वाली बात, कि इनके जीवन से मैंने खुद बरकत पाई है। हम अपने बच्चों के लिए सपना देखते हैं ना कि मेरे बच्चे ये बने, और कोशिश भी करते हैं। मेरा सोचना ये है कि अपने बच्चों के ऊपर मेहनत आप सोचने में ये ना लगाएं कि ये बने, ये बने, ये बने, ये बने। आप खुद मॉडल बने, बच्चे अपने आपको देखते हुए मॉडल बन जाएंगे। आज प्रियंका जो भी बोल रही थी वो इसलिए नहीं कि इन्होंने सपने देखे थे ये बने, इन्होंने सपने अपने बच्चों के लिए नहीं देखे कि क्या मेरे बच्चे बने, बल्कि ये खुद मॉडल बने। इस कारण से इनके बच्चे इनको देख देख के बड़े होते गए और खुद उनका जीवन अपने अंदर उन्होंने लिया। और हमको याद है कि बचपन में जब हम लोग 10-12 साल के मैं हुआ करता था, तो शहर में अगर किसी की बात हुआ करती थी कि मीटिंग करानी है या कुछ करानी है, तो भाई साहब का नाम आता था। तो बचपन से मैं 10 साल के बस एक ही नाम आता था, दूसरा कोई नाम नहीं आता था, क्योंकि आज भी कोई 77 ईयर्स में कोई ऐसा पादरी शहर में है नहीं जो इतना फुर्तीला मैं इनको देखता हूँ, कहता नहीं हूँ, पर ब्रूस ली को मैंने सुना था ना, पूरी दुनिया में ब्रूस ली को सब जानते हैं, पर वो मर गया 30 के आसपास की उम्र में, दुनियावी व्यक्ति था। लेकिन 77 ईयर्स के बाद भी प्रभु ने कालेब तक पहुंचने जा रहे हैं ना, 3 साल बाद कालेब के पास पहुंचे। 80 ईयर्स में बोलने लगा कि जो कुवत खुदा ने मुझको 40 साल में दी थी, वही कुवत आज मेरी 80 साल में है। और जब खुदा के साथ आप चलते हैं ना, तो आपकी गवाही जीवन की ऐसी बनती है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इनको देख देख के सिर्फ इनके बच्चे नहीं,
कलीसिया के लोग नहीं, बल्कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो इनको भी नहीं मालूम है, इनको देख देख कर बढ़ने। और उनमें एक मैं भी हूँ कि जब इन्होंने आधे मुंह से जरूर कल कहा होगा कि आना है, मैं दौड़ के चलाया अपना चर्च छोड़कर। क्योंकि परिवार से बढ़कर में सबसे बड़ा पिता होता है, ये हमारे आत्मिक पिता, इस शहर के आत्मिक पिता है। इनका सम्मान पूरा शहर करता है, और इसलिए नहीं कि इनमें कोई खूबी है, ये सम्मान सिर्फ खुदा कराता है, बेवश करता आपको कि करना पड़ेगा। ये मेरा जन है, ये मेरा पुत्र है ना, तो आप एक मॉडल हैं, नो डाउट। मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत हम सब प्रचार करते हैं, यहाँ पे आके सारी आत्मा उतर आती है और सब बाइबल हम सिखाने की कोशिश करते हैं। हम हमेशा कहते हैं इससे हम सीखते हैं, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें नहीं हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। एक प्रीस्ट के जीवन में से हमें सीखना है, क्योंकि ये बाइबल इनके जीवन में होनी चाहिए और इनका जीवन आपके अंदर होना चाहिए। ऐसे चलता है ना। तो ये जीवन हम लोग ने पाया है। पता नहीं कितने आत्मिक बच्चों को इन्होंने पैदा किया, कितने पासवानों को इन्होंने पैदा किया है। इसके लिए सारा श्रेय खुदा को जाता है। और इनके बारे में कुछ भी नहीं कहा, जैसे हम लोग खुदा के बारे में नहीं, क्योंकि खुदा अपने दासों को 2 गुना आदर के पात्र बनाता है और लोगों से बहुत ऊंचे ऊंचाइयों पर रखता है। तो खुदावंद के हम शुक्रगुजार हैं कि शहर के लिए बहुत बड़े बड़े उद्योगपति आए होंगे, बहुत बड़े बड़े लोग आए होंगे, वो संसारिक होंगे, लेकिन खुदावंद का धन्यवाद है कि बहुत सीनियर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत लोग। कोई भी नहीं कह सकता है कि पादरी साहब जैसा कोई दूसरा शख्स खुदा ने शहर में भेजा। सभी पादरी आदर के योग होते हैं, लेकिन हम इनसे जीवन से और इनकी चीज़ों से देखकर बड़े हैं, पले हैं, आगे बढ़े हैं। और आज जो भी हम सब हैं, हम लोग की चेहरे, हम लोग की जो पहचान है, इनकी गाइडेंस से या इनके जीवन को देखते हुए हमने अपने जीवन में उन बरकतों को पाया है। तो इन सब बरकतों के लिए सिर्फ और सिर्फ हम खुदावंद को धन्यवाद करेंगे। आइए हम दुआ करें। जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज खास मौके के लिए जो तूने हमारे आध्यात्मिक पिता पास्टर जॉन पैट्रिक के जीवन में, इनके जीवन की 77 ईयर्स की यात्रा में तू इनके साथ रहा है। तूने इनकी यात्रा में जीवन की इनको रोटी दी, इनको कपड़ा दिया, इनको सुरक्षा दी, इनको लोगों का प्यार दिया, इनको लोगों का सम्मान दिया। प्रभु, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, इन्होंने जो सेवा का भार उठाया था उसको आज ये इस मुकाम तक लेकर आए हैं। इसमें, इस यात्रा में जो आपने इनकी मदद की है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपका धन्यवाद करते हैं। आज खुदावंद, चाहे जैसे भी हमने अपनी जुबान से कहा हो कि हम इनका 100 वर्ष जन्म दिवस के मनाएंगे, हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि हर एक अच्छी बात को तू हमारे जीवन से, हमारे मुख से जो निकलती है उसको पूरी करता है। तो इसलिए खुदावंद, जीवन का देने वाला तू है। चाहत तो हम सब यही रखते हैं कि पिता परमेश्वर इनके जीवन के 100 साल हों, और 100 साल भी ऐसे मांगते हैं जो ऐसे ही सेहतमंद हों। ऐसे ही प्रभु ये हम सब की निगहबानी कर रहे हो, हमारे आगे खड़े होकर खुदावंद तेरी महिमा का कारण बन रहे हो। तो आज के इस दिन में खुदावंद, जब तेरी मौजूदगी है, जितनी रौनक यहाँ पर है उतनी रौनक आसमान पे भी है। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरे धन्यवाद की प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में मांगते सुने ग्रहण करिए, आमीन। तो एक बार फिर से 77 ईयर्स की इस यात्रा में हम सब की ओर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। Thank you. और जो चीज़ें आपने हमको दी हैं, एक अच्छा जीवन, एक अच्छा चरित्र आपके द्वारा जो हमने सीखा है, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत हम सब आभारी। थैंक यू वेरी मच। जोरदार तालियां हमारे पाजी साहब के लिए। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है, आपसी मोहब्बत को छोड़कर किसी और चीज़ के कर्जदार
ना रहो। सो जैसा भाई साहब ने बताया, मेरी रिक्वेस्ट को सम्मान देने के लिए चर्च से 20 से छोड़कर आना पड़ा, इसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद आपको दूंगा। प्रभु यीशु मसीह में खुदावंद आपको आशीषित करे और हमेशा अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। निकल जाएंगे। थैंक यू भाई साहब। मेरी आवाज़ अगर बाहर जा रही है तो मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग बाहर हैं जो पादरी साहब से स्पेशली भेंट करने आए हुए हैं वो अंदर आके पादरी साहब से मुलाकात कर लें। इसके बाद पादरी साहब हमसे अपने 2 शब्द बांटेंगे। देखिए कितने प्यारे प्यारे लोग बाहर से मिलने आए हुए हैं पादरी साहब से, इनको बर्थडे विश करने के लिए। मैं चाहूँगा एक बार ज़ोरदार तालियां बजा दें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हाँ तो मिला लो। प्रेज लॉर्ड। जरा जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रेज लॉर्ड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रेज लॉर्ड। थैंक यू, प्रेज लॉर्ड। थैंक यू, प्रेज लॉर्ड। अरे हाथ तो मिलाओ। प्रेज लॉर्ड। हाथ मिला लो जल्दी से भैया, हाथ मिला लो। आए चलिए। ओके, अब ये समय होगा कि पादरी साहब 2 शब्द हमसे बात करें और जो कुछ वो कहना चाहते हैं मैं चाहूँगा भाई कहना साहब। कुछ नहीं चाहते हैं और एक गवाही के रूप में आपको कुछ बताना चाहेंगे। और ये गवाही है मेरी ज़िंदगी की और उसमें बड़ी सच्चाई बयान है, बहुत छोटा सा है। और ये सच्चाई इसलिए है कि उसने मेरे इस जीवन में जो किया है उसको आप इस गीत में सुनेंगे। भरोसा मेरा तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। 2 जनवरी की जो घटना है यहाँ पर लिखी है, सुनिए। मौत से है बचाया मुझे,
बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे। प्लीज अपने दाहिने हाथ को उठाएं। हम हाथ उठा कर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सोचे मैं हाथ उठा कर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, तालियां। मैं एक बार फिर अपनी पूरी कलीसिया के लिए हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो मैं आज तक जीवित हूँ उस अनुग्रह के द्वारा, तो ये सब आपकी दुआएं हैं। और मुझे मालूम है कि परमेश्वर ने आपकी हर एक प्रार्थना को सुना है। और जो मुझसे अजीब काम होते हैं, जो बड़े काम होते हैं, वो सब आपकी दुआओं से होते हैं। कलाम कहता है विश्वास की प्रार्थना से मरीज बच जाएगा। सो मैं आपका एक बार फिर अगेन धन्यवाद करना चाहता हूँ। पूरी कलीसिया ने जो प्यार मुझे दिया है उसका बदला मैं नहीं दे सकता। थैंक यू भाई साहब। अब समय को ज़्यादा ज़ाया ना करते हुए हम चाहेंगे कि हमारी केक कटिंग सेरेमनी की तरफ हम बढ़ें। और इससे पहले कि केक कटिंग शुरू हो, मैं चाहूँगा कि हमारे ईलाल अंकल यहाँ सामने आएँ और प्रार्थना करें। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ सामने आके प्रार्थना करें। सबसे पहले तो हम खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करना चाहते हैं उसके बड़े अनुग्रह के लिए
और उसकी बड़ी दया के लिए जो हम सबों पर किया, जिसका नतीजा ये है इस घड़ी हम सब यहाँ मौजूद हैं और उस खुशी को मनाने के लिए जो आज के दिन खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबों को दी, वो ये कि हमारे पासवान को एक साल पिछला जीवन से बढ़ा के एक साल अगले जीवन में ले आया है। और हमारी परसों भी ये दुआ थी अपने पाजी साहब के लिए कि इतनी उम्र दे कि हम लोग आमद तक देख सके। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। यही नहीं कि 100 साल, 95 साल, 110 साल, बल्कि हमारी ये ख्वाहिश है कि खुदावन तेरी आमद को हम सब देख सके। और वही लोग देख पाएंगे जिनके ऊपर उसकी नजरें होंगी। और हमारी ये विनती है कलीसिया से कि आप सब एक मन, एक दिल होकर अपनी दुआ में हमारे पाजी साहब को याद कीजिएगा और इनकी आत्मिक तरक्की और उस उम्र को जो खुदावन इनकी बढ़ाना चाहता है वो उनकी बढ़ाए। आइए हम प्रार्थना करें। स्त्रियां सर ढांक लें। ऐ हमारे जिंदा जलाली पिता परमेश्वर, खुदावंद यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं इस घड़ी के लिए जब तूने हम सबों को दिखाया। खुदावंद हम तो इस लायक नहीं खुदावंद कि तेरी रहमत को, तेरी दया को, तेरी अनुग्रह को पा सकें, लेकिन तेरा वादा हम सबों के लिए सच्चा और पूर्ण है खुदावंद, ताकि हम तुझको पा सकें, तुझको देख सकें, तुझ में रह सकें और तेरे साथ चल सकें। खुदा जिस तरीके से हमारे बुजुर्ग चलते चले आए हैं उस तरीके से खुदावन हम सबों को इतनी तौफीक दे, शारीरिक सामर्थ्य दीजिए ताकि हम अपने याजक के समान हर एक कलीसिया का मेंबर दौड़ने और भागने वाला हो सके, खुदावन की खिदमत करने वाला हो सके। हमारी तुझसे ये विनती है ताकि तेरी तरीक ये कलीसिया खुदावन जो तूने बनाई है, ये तेरा बदन जो आज यहाँ पर मौजूद है खुदावन, ये इतना तेजस्वी हो कि तमाम दुनिया के लोग तेरे एक सच्चे गवाह हो सके। सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए एक दफे फिर याजक को खुदावन तेरे कदमों पर डालता हूँ, तेरे उस मजबूत बाजुओं में सौंप देता हूँ। इसको संभाल, इसकी अगुवाई कर खुदावन, और जैसा तू इससे चाहता है इसके जीवन से पूरा कर। सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए इस विनती को तेरे पाक और मीठे यीशु नाम में मांग लेता हूँ, आमीन। थैंक यू अंकल। थैंक यू। अब ये वक्त होगा कि हम केक कटिंग के लिए जाएंगे और मैं पादरी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप नीचे आ जाइए। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ और उसके बाद मैं हमारे रोहित बेटे का धन्यवाद करते हैं। जब भी मैंने इनको याद किया, इन्होंने अपनी सेवाएं मुझे दी हैं और मैंने इनसे कहा था कैसे करोगे, बड़ा भाई साहब आप बुलाए और मैं ना हूँ तो मैं स्वयं आऊँगा। सो मैं इनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए। जो लखनऊ से बिजनेस सब करते हैं, काम सब करते हैं, लेकिन प्रेम नहीं करते, लेकिन यहाँ पर ये प्रेम के साथ मौजूद हैं। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। और आप सोच रहे होंगे ये रोहित भैया का तो ये केक बहुत खूबसूरत और बढ़िया, ये साथ में एक बच्चा कैसे है, बच्चा केक कैसे खड़ा है।
तो मैं ये भी बता दूं कि मैं केक नहीं खाता हूँ, क्योंकि इसमें अंडा होता है और मैं केक पेस्ट्री कुछ नहीं खाता हूँ जो एग के द्वारा बनती हैं। सो हमारे परिवार ने सोचा कि हम क्या आपको खिलाएंगे, केक तो खिलाना है, कैसे खिलाएंगे। सो उन्होंने ये एगलेस केक जो बिना अंडे के बनता है वो यहाँ पर मंगाया ताकि वो मैं खाऊं और मेरा परिवार मुझे खिलाए। सो मैं चाहता हूँ हमारी धर्म पत्नी ये यहाँ आ जाएं, अच्छा लगेगा। आप ग्रीन हैं तो सब कुछ ग्रीन हो जाएगा, आ जाइए आ जाइए। सो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। और छोटे बच्चे हमारे वो सब आ जाएं और हमारी 1 मिनट मैं चाहूँगा भाई साहब ज़रा सा होल्ड करिए। मैं इससे पहले कि आपकी केक कटिंग कराऊं, मैं चाहता हूं कि कुछ लोग जो हैं आपको गार्लैंड पहनाना मांग रहे हैं, तो इससे पहले कि आप केक कट करें तो गार्लैंड पहनाने के लिए मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे बाबा चाचा मिस्टर पीटर पैट्रिक जहाँ कहीं भी हो आ जाएं। खड़ा रहना पड़ेगा थोड़ा, मुझे जो दुख हुआ मेरे लिए भला हुआ। तो हाँ, हमारे सबसे प्रिय छोटे भाई जिनको प्यार से बाबा कहते हैं, और ये मेरे हर काम में मेरे साथ रहते हैं, खड़े रहते हैं। कल भी इनको बुलाया गया था, शाम से ही ये थे यहाँ मौजूद और सुबह 5 बजे तक यहाँ हमारे साथ थे। सो प्रभु इनको आशीष दे। और इनके 2 बेटों में से एक बेटा तो हर वक्त ज़्यादातर हमारे पास ही यहाँ पर मौजूद रहता, पीछे बैठे हैं अभिषेक जी। और अगर यहाँ पर ग्रीन लाइट है तो इधर रेड लाइट भी है, आ जाइए सामने आ जाइए। रेड लाइट है कि ग्रीन चल दो और रेड आ जाए तो रुक जाओ, स्टॉप हो जाओ। तो प्रभु इनको भी बहुत आशीष दे। मेरी कलीसिया का एक जन मेरे लिए मेरे परिवार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जोरदार तालियां मेरे लिए। हालेलुया। मेरी पत्नी है मेरे साथ है, मेरे बच्चे हैं मेरे साथ हैं, लेकिन कलीसिया हफ्ते में 1 दिन आती है, लेकिन मेरा प्यार रोज रात में मैं एक के लिए दुआ करता हूँ। सो ये सब मेरे बच्चे हैं, मेरे अपने हैं, मेरा परिवार है, और मैं इनके लिए शुक्रिया और धन्यवाद करता हूँ। प्रभु सबको आशीष दे। जी मैं चाहूँगा कि इस समय हमारे बाबा चाचा इनको ज़रूर हार पहना दें। मैं चाहूँगा ज़ोरदार तालियां बजा दें। थैंक यू। अब मैं चाहूँगा कि हमारे घर के कुछ बच्चे हैं, वो भी चाहते हैं कि आपको हार पहना दें। बिल्कुल पहना दीजिए। लिया, जब ये हार पहनाते हैं तो ज़रूर तालियों को बजा दें। हमारे भाई एब्सलोम ये भी हार को पहनाएंगे। इनके लिए जबरदस्त तालियां, क्योंकि मेरी सेवकाई में पूरी दुनिया में कार्य कर रहे हैं, जो आप देखते हैं जो लाइव प्रोग्राम जाता है। हमारी बेटी शिफा, ये वाकई में हमारी सेवकाई का एक अंग है, उसे कहेंगे चंगाई या शिफा। और अब मैं चाहूंगा कि हमारी बहन प्रियंका वो भी हार को पहना दें। अब मैं चाहूंगा मनीषा भी हार को पहना दें, और आप लोग तालियां बजाते रहिए। आप लोग कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि क्या मार हार पहनाते जा रहे हैं, ये करते जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन ये है कि आज हम लोग खुश बहुत हैं, इसलिए क्योंकि ये आज स्पेशल है, तो मैं इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता अपना बोझ इन पे डाल दे। जी जी जी, तालियां जोरदार। और इसके बाद भी मैं इनका धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि खड़े हो पाने में भी बड़ी फोन पे प्रॉब्लम कुछ से कह रही थी करेंगे। हम गिर ना जाएं। हमने कहा इसके प्रभु बाद गिरने नहीं देगा, जब मुझ गिरे हुए को उठा दिया तो आपको भी संभालेगा। जी जी जी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। जाने दें इनको, जाने दें। मैं चाहूँगा कि हमारे परिवार से यहाँ पे हम लोग सामने आ जाते हैं एक बार, अपनी
मैं चाहूंगा कि सभी लोग अगर खड़े हो जाएं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और जब ये केक कट होता है या प्रॉब्लम होती है तो बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, किसी को दिखाई नहीं देगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं समझ सकता हूँ, प्लीज बैठ जाइए। आई एम रियली सॉरी, मुझे समझ आ गया कि व्यू ऑब्स्ट्रक्ट होगा, तो इसलिए सब लोग बैठ जाइए ताकि सबको अच्छे से दिखाई दे। बट एक चीज जरूर कहूंगा, जब केक कट होता है तो हम लोग यहाँ पे हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाएंगे, तो हम लोग के साथ मिल के जरूर गाइएगा। इधर आ जाओ भाई, 1 मिनट। अरे कटवा लीजिए। पादी साहब, जब मैं 3 बोलूंगा तब कट करिएगा, क्योंकि ताकि कह रही- सबको क्लू मिल जाएगा ये कह रही कि मैं क्यों काटूं। मैंने कहा 17 तारीख आपकी भी है और 17 तारीख बर्थडे की भी है। मेरी वेडिंग एनिवर्सरी 17 है, तो इसलिए बर्थडे में भी इनके साथ काट लेता हूँ। एनी प्रॉब्लम? 1 मिनट। वन, 2, 3, जोरदार तालियां बजा दीजिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी लॉन्ग लाइफ टू यू, हैप्पी लॉन्ग लाइफ to you, happy long life dear papa, happy long life to you, may the dear Lord bless you, may the dear Lord bless you, may the dear Lord bless Padri Sahab, may the dear Lord bless you, may the Holy Spirit guide you, may the Holy Spirit guide you, may the Holy Spirit guide Padri Sahab, may the Holy Spirit guide you। मैंने आपसे बोला था हम लोग बहुत खुश हैं, एक छोटा सा बस सिर्फ एक कोरस गाएंगे, आज मैं बहुत खुश हूं। मैं इससे पहले कि आप अपनी खुशी को इजहार करें, मेरी खुशी 4 गुनी हो गई कि आप सब ने इतना सम्मान दिया है और आपने प्यार दिया है, और मैं अपनी इस कलीसिया का दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आनंदित हूँ कि मुझे प्यार करने वाले असीमित हैं, उनकी कोई सीमा नहीं। गॉड ब्लेस यू। एक छोटी सी प्रार्थना करूँगा। सर्वशक्तिमान जीव दयालु प्रभु, तेरे दास होने के नाते तूने जो अधिकार दिया उसका इस्तेमाल करता हूँ, और मैं अपनी कलीसिया पर तेरी आशीष को ठहराता हूँ, मैं अपने परिवार पर तेरी आशीष को ठहराता हूँ, क्योंकि तूने कहा जिन्हें तुम आशीष दोगे मैं दूंगा, और मुझे यकीन है तू आशीष दे रहा है। तूने मुझसे कहा है आज के दिन से मैं तुझे आशीष देता रहूंगा, इसलिए मेरे पास शब्द और जुबानें नहीं कि मैं तेरा किस तरह धन्यवाद करूँ। सारी उत्तम आशीषों के लिए धन्यवाद, क्योंकि कलाम बताता है हर उत्तम आशीष ऊपर से यानी ज्योतियों के पिता से आती है। मेरी कलीसिया को आशीष दें, मुझे आशीष दे, मेरे परिवार को आशीष दे। सारा आदर महिमा आपको मिले, यीशु के नाम में, आमीन। एक छोटा सा बस हम लोग कोरस गाएंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ, जैसे सिय्योन की नगरी अपने राजा को आते देख, गाते खुशियों के गीत। बस इतना सा गाना है। होशन्ना होशन्ना, दाऊद की संतान की गाओ होशन्ना, बस इतना गाना है। मेरे साथ मिलके गाइए। आज मैं बहुत खुश हूँ, जैसे सिय्योन की नगरी अपने राजा को आते दे, गाते खुशियों के गीत। आज मैं बहुत खुश हूँ, जैसे सिय्योन की नगरी अपने राजा को आते दे, गाते खुशियों के गीत। मेरे साथ मिलके गाइए। होशन्ना होशन्ना,
होशन्ना, दाऊद की संतान की गाओ होशन्ना, दाऊद की संतान की गाओ होशन्ना। एक बार जोरदार तालियां अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए।